नाइन्थ मैथ्स क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8। इस चैप्टर में क्लास 9th का जो 8 चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें जनरली हम लोग को पैरेललोग्राम के बारे में स्टडी करना है। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम से रिलेटेड इसमें बहुत सारी थ्योरम्स दे रखी है, तो पहले उन सारी थ्योरम का हम लोग स्टडी करेंगे, देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम ये जानें कि पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम वह क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, जिनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं बट डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, यह पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम हम लोगों को अगर डेफिनेशन लिखें, पैरेललोग्राम ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides and opposite angles are equal and diagonals are not equal, पैरेललोग्राम वह एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जैसे यह एक हमने पैरेललोग्राम बनाया, ये पैरेललोग्राम है, इसका ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होगा, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। बट इनके डायगोनल, ये जो डायगोनल है इस डायगोनल के इक्वल नहीं होगा। तो इस टाइप के शेप को हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। अब इसमें पैरेललोग्राम से रिलेटेड कई सारी थ्योरम्स हैं, वन बाय वन उन सारी थ्योरम्स को हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले पहली जो थ्योरम है उस थ्योरम को देखें। जो फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम में कहा गया है कि ये डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पहली थ्योरम में ये बताया गया है कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल, कोई भी डायगोनल, उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है, उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यह पहली थ्योरम है। थ्योरम फर्स्ट, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट into two congruent triangles, इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, यह डिवाइड करता है। यह पहली थ्योरम है, उसका ये स्टेटमेंट है। अब हम लोग बना लें पैरेललोग्राम। जैसे मान लो कि हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया यहाँ पे,
ये पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, ए बी सी एंड डी, और इसका एक डायगोनल हमने ज्वाइन कर दिया, एक डायगोनल, ये एक डायगोनल हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यही हमें इसमें प्रूव करके बताना है। तो यहाँ पे गिवन क्या लिख लेंगे, गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें क्या क्या मिलेगा, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो ऑलरेडी अभी मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम वह क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, एंड और भी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वो भी ले सकते हैं। बट कोई ज़रूरत नहीं है, इतने सिंपल तरीके से ही हो जाएगा। हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, ये प्रूव करके बताना है बेटा। सॉल्यूशन मीन्स इसका प्रूफ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है बेटा। ये सारी चीज़ें पहले स्टेटमेंट लिखना है, फिर गिवन लिखना है, तो प्रूफ लिखना है, डायग्राम बनाना है, देन जाकर के प्रूफ लिखना है। प्रूफ में हम देखें तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल में, तो देखो बेटा ऑलरेडी यहाँ पे मार्क हमने किया है कि ए बी जो है डी सी के इक्वल है, ए डी जो है बी सी के इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी क्यों होगा, क्योंकि ये गिवन है, यह गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी। दूसरा बी सी इक्वल टू डी ए, ये क्यों है, तो देखो बी सी इक्वल टू डी ए भी गिवन है बेटा, गिवन है। और तीसरा सी ए इक्वल टू ए सी, देखो ए बी सी का सी ए साइड सी डी ए के ए सी साइड के इक्वल है, मतलब सी ए और ए सी दोनों बात एक ही है। और ये दोनों ही क्या है, एक तरीके से कॉमन साइड है, कॉमन साइड, ये दोनों ही कॉमन है। देयरफॉर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो रही है, साइड साइड साइड, देयरफॉर बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और इस तरह से इस स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई किया, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आगे बेटा समझ में क्लियर हो गया ये सभी को? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट थ्योरम। दूसरी थ्योरम में ये बताया कि पूछा गया है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें प्रूव करना है कि किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो बेटा इसको रब कर देंगे, डायग्राम यही रह जाएगा। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमें बताना है बेटा। गिवन क्या है, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम दैट इज, अब इसको मैं हटा देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी होगा एंड ए डी पैरेलल ये बी सी हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड
आपस में इक्वल होती है और साथ में पैरेलल भी होती है। हमें प्रूव करना है अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, ये प्रूव करके बताना है। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम हमने दोनों ट्रायंगल को ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। तो देखो बेटा, अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, देखो यहाँ पे लिखा है ए बी पैरेलल सी डी, तो इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा? जब किसी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा इंटीरियर में जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वह दोनों एंगल इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। इसी तरह से ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ए डी और बी सी आपस में पैरेलल हैं, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ए बी सी ट्रायंगल का एंगल 1 इक्वल टू सी डी ए ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल होगा। और क्यों इक्वल होगा? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा, ए बी सी का सी ए साइड सी डी ए के सी के इक्वल होगा। देखो, ए बी सी का सी ए साइड में डायगोनल सी डी ए के ए सी के इक्वल है, मतलब सी ए और ए सी दोनों एक ही साइड है, सेम साइड है, और वह दोनों ही ट्रायंगल में है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉमन। और तीसरा कंपोनेंट हम लोग सिलेक्ट करेंगे ए बी सी का एंगल 4 सी डी ए के एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। और क्यों इक्वल होगा? तो इसको भी लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर बाई एंगल साइड एंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? एंगल साइड एंगल, ये गलत लिख के बेटा, एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए बी सी का साइड ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी ए के सी डी के, एंड दूसरा ए बी सी का बी सी साइड सी डी ए के डी ए के इक्वल हो जाएगा डी ए के। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यही प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी ए। देयरफॉर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम मतलब थ्योरम थर्ड थ्योरम में बताया गया है ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि यदि किसी ट्रायंगल के किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में इक्वल हों तो वह एक पैरेललोग्राम होगा। किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड यदि इक्वल हों तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा। तो लिख लेते हैं इसको, इसका स्टेटमेंट है
if pair of opposite sides, if pair of opposite sides of a parallelogram, of a quadrilateral are equal, then it will be parallelogram. It will be parallelogram या पैरेललोग्राम होगा, यह हमें प्रूव करना है। अगर अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड यदि इक्वल हैं तो यह क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ये हमें प्रूव करना है। मीन्स गिवन है AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA, ये दे रखा है, यह गिवन है, हमें प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यह पैरेललोग्राम होगा, ये बताना है बेटा। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे ही बना लिया ABCD, एक हमने क्वाड्रिलेटरल लिया है, पहले क्वाड्रिलेटरल इसको कंसीडर करेंगे, यह पैरेललोग्राम नहीं है। उसके बाद इसके एक डायगोनल को हमने ज्वाइन किया है और इसमें गिवन है कि AB जो है CD के इक्वल है और AD जो है BC के इक्वल है, तो हमें प्रूव करके बताना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम में अब हम लोगों को क्या प्रूव करना होगा कि AB जो है BC के पैरेलल है, BC जो है AD के पैरेलल है। अगर ऐसा हम बता देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि यह ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बेटा, तो हमें प्रूव करना है ABCD ये पैरेललोग्राम। मीन्स इसमें क्या प्रूव कर दें, AB पैरेलल CD या BC पैरेलल AD। अगर ऐसा दोनों में से कुछ भी प्रूव कर देते हैं, एक भी प्रूव कर दें तो भी ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है बेटा, सेम वैसे ही हमने यहाँ पे लिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल को हमने लिया है और इसमें ABC का AB साइड, AB इक्वल टू CDA के CD के इक्वल है, CD के इक्वल है। क्यों है, तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख दो गिवन है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। दूसरा ABC का BC साइड CDA के DA के इक्वल है। क्यों है, तो ये भी ऑलरेडी गिवन है, देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है BC इक्वल टू DA। तीसरा CA इक्वल टू ये हो जाएगा AC। देखो ये जो साइड है दोनों में कॉमन है, ये कॉमन साइड है, देयरफॉर बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ये क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ABC और CDA आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तब इसके रिमेनिंग कंपोनेंट यानी कि एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कौन सा एंगल, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। रीजन में हम लोग लिख देंगे बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। CPCT से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। बट यहाँ पे देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं एंड अल्टरनेट, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आल्सो, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। देयरफॉर अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और अल्टरनेट भी हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि AB जो है CD के पैरेलल हो गया। देयरफॉर AB पैरेलल CD एंड दूसरा ये बता रहे हैं कि एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है,
और ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर भी हैं, तो ये हो जाएगा BC पैरेलल DA, BC पैरेलल DA, सॉरी BC पैरेलल DA। देयरफॉर अब अपोजिट साइड इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई, तब यह क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये प्रूव कर दिया हमने कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, ये थ्योरम थर्ड थी बेटा। ये थ्योरम हम लोग चेंज ही नहीं कर रहे हैं, ये थर्ड थ्योरम है। इसके पहले सेकंड किया था, उसके पहले फर्स्ट किया था, ये याद रखना। इस तरीके से ये थ्योरम हमने थर्ड थ्योरम हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद से फोर्थ थ्योरम भी दे रखी है। फोर्थ थ्योरम तो फोर्थ थ्योरम से हम लोग कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, फोर्थ थ्योरम से कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।